हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और हर बार की तरह ये आप ही खुद कहोगे कि यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो है BA ऑनर्स पोल साइंस 6 सेमेस्टर के लिए, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के। तो वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इससे पहले। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले हमें सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता तो पढ़े ना क्या है ये कैसे पता चलेगा। मैं एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो बात की जाए इसके सिलेबस की, तो इसमें पहली यूनिट जो है वो आपका मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस है, जिसमें आपका कांट ऑन मॉडर्निटी रहेगा, फेट ऑन रीजन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग नेचर रहेगा, ठीक है। पहली यूनिट 2 में आप पढ़ोगे रूसो के बारे में, रोमांटिक्स रूसो के बारे में, इन्होंने कई सारे बोला है, और मैरी के बारे में। यूनिट 3 आपका रहेगा लिबरल सोशलिस्ट के बारे में, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, जिसे JS मिल भी बोला जाता है। और यूनिट 4 में आप पढ़ोगे हेगल, कार्ल मार्क्स के बारे में। और फिर आप बस यही है, 4 यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो पूरा सिलेबस हमने बता दिया, मतलब डायरेक्ट फिलोसफी है, यानी थिंकर्स इसमें डायरेक्ट आएंगे, आपके थिंकर्स पूछे जाएंगे डायरेक्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अब देखिए, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है। ये पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कांट के बारे में पूछेगा, कांट के विचारों की विवेचना कीजिए। कांट का विचार जरूर पीट करके जाना, ठीक है। आधुनिकता पर कांट के विचार, आधुनिकता पर कांट क्या कहता है, उसके विचार आपको लिखने हैं। डायरेक्ट थिंकर्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और कुछ नहीं। दूसरा आपका स्वतंत्रता पर JS मिल के विचार की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मैं पता एक चीज़ बता रहा हूँ, जब से पॉलिटिकल साइंस मैंने स्टार्ट किया ना पढ़ना, तब से JS मिल पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका। कुछ आया ना आए, JS मिल आपका आना ही आना है। तो स्वतंत्रता पर JS मिल के विचार हो गए सेट 2 से में। तीसरा आपका हो गया, हाँ है हेगल का आ गया, मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी पूरी आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। हेगल की व्याख्या कीजिए। हेगल व्याख्या कीजिए, मतलब हेगल जो है एक थिंकर है मॉडर्न फिलोसफी में, उन्होंने राज्य का सिद्धांत दिया है। दिए जो ये है ना, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कोई और इन्होंने डाल दिया, पर इनका जो सिद्धांत है वो एक ही है राज्य के ऊपर, कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी पूरी आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। मतलब ये हमेशा राज्य, ये एक ऐसा राज्य चाहते थे जहाँ पे मनुष्य को कहीं ना कहीं पूरे अधिकार मिले। आप इनका पढ़ के जाना, हेगल का एक ही सिद्धांत है, कहीं से ही क्वेश्चन बनाए, अगर हेगल आ गया वो ही उतार देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। चौथा है आपका रूसो की सामान्य इच्छा की प्रकृति और विशेषताओं को परीक्षण कीजिए। रूसो का सामान्य इच्छा और प्रकृति की विशेषता को पढ़ के जानी है। 5वां आपका रहेगा वेलस्टोनक्राफ्ट द्वारा रूसो की शिक्षा के विचार की आलोचना की व्याख्या कीजिए। 6ठा आपका भौतिक जीवन में उत्पाद प्रणाली का तरीका जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के सामने चरित्र को निर्धारित करता है, टिप्पणी कीजिए। अब ये कमेंट इन्होंने दिया है, अब इसको आपको बताना है इसका क्या मतलब है। मतलब इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, इसमें अगर आप पढ़ के गए हो कंसेप्ट तो आप बना पाओगे क्वेश्चन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह पे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है। स्वतंत्रता और अधिकार के बीच सुलह लाने के रूसो के प्रयास की व्याख्या और परीक्षण कीजिए। रूसो का भी ये अधिकार पढ़ना है आपको, स्वतंत्रता और अधिकार रूसो का क्या कहता है, ठीक है। 8वें में टिप्पणी रहेगा जिसमें मार्क्स का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। महिलाओं के अधीनता पर मिल के विचार, JS मिल के विचार। महिलाओं के अधीनता में JS मिल ये कहते थे महिलाओं को पूरे अधिकार मिलने चाहिए पुरुषों की तरह, ठीक है। गांधी जी थे, मतलब गांधी जी के जो विचार, अगर गांधी जी के जितने विचार हैं सारे डाल दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे। कानूनी अधिकार, क्योंकि गांधी जी भी इन्हीं लोगों को फॉलो करते थे। कानूनी अधिकारों और प्रतिनिधित्व पर वोलस्टोनक्राफ्ट के विचार, ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर रूसो के विचार। तो बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ बनता इसमें है नहीं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।